बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में खुश आमदीद। दोस्तों, जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो एक हाहाकार मची होती है। पूरे पाकिस्तान में लोग रोते हैं कि भाई टमाटर महंगे हो गए, अब क्या होगा। हालांकि सारे दिन में कोई कितना टमाटर खाएगा। बावजूद इसके सारे चैनलों पर और सोशल मीडिया पर एक चीखो पुकार होती है कि टमाटर महंगे हो गए। लेकिन जब सस्ते हो जाते हैं जैसे कि आजकल, तो फिर कोई खैर खबर नहीं होती कि आजकल हमारे ज़मींदारों पर क्या गुजर रही है। भाई, इस वक्त हमारे ज़मींदार लाखों रुपए के नुकसान में जा रहे हैं और ज़्यादातर ज़मींदारों ने तो पूरे ट्रैक्टर पैर दिए और खेतों को उल्टा पुल्टा कर दिया। और ख़ास तौर पर टमाटर, गोभी और शलजम वगैरह के ज़मींदारों ने बिल्कुल खेत साफ कर दी। वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि भाई सस्ते हैं, क्योंकि महंगी भी हो जाते हैं। वजह यह है कि उनको पैसे पूरे नहीं हो रहे। अगर आप टमाटर खेत से उतारते हैं, मजदूर लगे हैं, सारा दिन ज़ाया करते हैं या सारी रात, उसके बाद उनको पेटीएम में भरते हैं, सफाई करते हैं, उस पर मार्के लगाते हैं, ये डिज़ाइन बनाते हैं इतने खूबसूरत अलग अलग, और फिर वो मंडियों में जाकर इस तरह पड़े रहते हैं जैसे कि सामने गाड़ियाँ, ये देख रहे हैं पूरी गाड़ियाँ, वो तरपाल डली हुई है, उस ग्राउंड में भी इस ग्राउंड में भी। तो फिर ज़मींदार के दिल पर क्या गुजरती जब वो फ़ोन करते, भाई मेरे टमाटर का क्या किया, और अड़ती बोलते बिका ही नहीं, आज रेट डाउन था। तो फिर वो कह रहे यार, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सस्ते हो बेशक, बिक तो जाए, और फिर भी ना बिके तो फिर वो फरियाद तो करता है, लेकिन आवाम को फरियाद से क्या, वो तो खुश होंगे कि बस सस्ते हो। और सस्ते हो तो आप कितना ज़्यादा दड़ी के हिसाब से लेकर जाएंगे, वही आधा किलो। बहरहाल आज देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। हालांकि सूरत हाल कई दिनों से नहायत ख़राब है। बैनुल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में तकरीबन कोई लगभग 62-63 गाड़ी आती। आज भी सूरत हाल उसकी वजह से काफ़ी डाउन थी। 62-63 गाड़ियों भी इतने ज़्यादा रह गए हैं इस वक्त। कुछ गाड़ियाँ उतर रही है, कुछ रह गए। तकरीबन ज़्यादातर टमाटर थे बदीन के, ठट्टा के और कराची के, जबकि डेरा मुराद जमाली के टमाटर कहीं नज़र नहीं आए। उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जगह भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वो मेरे ख्याल से आए नहीं थे। कम अज़ कम हमारे दुकान में तो नहीं थे। तो सबसे पहले आपके साथ बदीन के टमाटर शेयर करते। अब ये बंद पेटी है, पूरी गाड़ी है और बिकी ही नहीं है, लेकिन ऐसे कई गाड़ियाँ पड़ी, अकेले ये नहीं, और ज़रूरी नहीं कि पूरी गाड़ी, कुछ ना कुछ बिकी भी है। बहरहाल टमाटर अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, और 500, 550, 550 रुपए तक बिके हैं। मेन वजह ये मुख्तलिफ मार्के होते हैं और मुख्तलिफ मार्के मुख्तलिफ रेटों के बिकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बदीन के टमाटर भी है, लगते नहीं है, कोई आम आदमी इसमें फ़र्क नहीं कर सकता। बदीन के टमाटर में भी तकरीबन 13 किलो या 14 किलो, जबकि ठट्टा के टमाटर में भी यही वज़न है, 13 किलो या 14 किलो। बहुत अच्छा मार्का हो तो 15 किलो भी आ जाते हैं। बहरहाल 13-14 तो आम ही वज़न होता है इसमें। हाँ, टमाटर नहायत खूबसूरत और प्यारे होते हैं। वजह क्या है? ये लाली अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने वज़न की वजह से और अपनी एक बेहतरीन साइज़ की वजह से अपने गाहक को अपनी तरफ राग़िब करने वाले टमाटर है ठट्टा के। लेकिन ज़मींदार इस वक्त सख्त नुकसान में उनके भी जा रहे हैं, और तकरीबन लगभग 550 से लेकर 600, और कुछ बेहतरीन 6.25, कुछ 6.5, और एक गाड़ी जो बहुत ज़्यादा टाप की थी वो मैंने सुना है कि 6.25 की भी गई है। बहरहाल तकरीबन 5.5 से लेकर 5.25, 6.5, 6.25, 6.5, कुछ इस तरह के करीब फ़रोख्त हो रही थी ठट्टा के टमाटर। कराची के टमाटर की तरफ जाते हैं तो कराची के टमाटर इस टूटे बारदाने में आते हैं। असल में ये कराची के मेन तो होते नहीं है, कराची के ये सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, साकरो, गारो, बदीन, ठट्टा के, और फिर वहाँ दोबारा रीपैक होते हैं। यानी कि बहरहाल ये इसी तरह के पेटियों में आते हैं, टूटी पेटी टूटा बारदाना। ये भी कई लाटों पर मुश्तमिल होते हैं। अक्सर बेशतर इसमें मार्की भी आ जाते हैं, जो वहाँ पैक तो नहीं होते, अलबत्ता अच्छी हालत में आ जाते हैं। और तकरीबन 4, 4.25, 4.5, 5.5, 5, 5.25, 5.5, और कुछ बेहतरीन इनमें 600 रुपये तक भी गए हैं। बहरहाल तकरीबन लगभग 4, 4.5, 5, 5.5 इनके आम ही रेट चल रहे थे। दोस्तों, इस वक्त टमाटर मार्केट शदीद बहरान से गुजर रही है, जिसकी मेन वजह है टमाटर का ज़्यादा होना, और कभी कभी ज़्यादा भी होते, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देता है। अब जब अल्लाह की मर्ज़ी है तो इसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगले दिनों में रमज़ान भी आने वाला है, हो सकता है रमज़ान की बरकत से कुछ ना कुछ मिले। हमारी दुआ है कि हमारी आवाम भी खुश रहे और हमारी किसान भी नुकसान में ना हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में रात को या दिन को नीलामी में ख़रीदारी करते हैं तो याद रखिए इसके साथ आपको कमीशन देना पड़ता है, जिसको आम ज़ुबान में टैक्स बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, जो कि तमाम
پاکستان کے ہر منڈی کے اصول ہے اور رول ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو لوگ خریداری کرتے ہیں وہ ریڑوں میں ڈالتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جمعہ بازاری اتوار بازاری حضرات وہ شکایت کرتے کہ لیاقت بھائی آپ وزن بتاتے ہیں، آپ یہ نہیں بتاتے کہ اس کے ساتھ کمیشن اور کرائے پڑتے ہیں۔ تو جی اگر انتظامیہ والا مجھے دیکھتے ہیں تو خصوصی گزارش ہے انتظامیہ سے، خاص کر اتوار بازار جمعہ بازار کے انتظامیہ سے، یا جو ہمارے جناب ساجد عباسی صاحب ہے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد، تو ان سے خصوصی گزارش ہے کہ اتوار بازار کے انتظامیہ کو کم از کم منڈی کی طرف بھیجا کریں تاکہ ان کو منڈی کے حالات کا اندازہ ہو اور اسی حساب سے وہ ریٹ لگائے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو بازاری اتوار بازاری حضرات بہت زیادہ روتے ہیں کہ بھئی منڈی میں پرس کرو 100 روپے کلو چلتا ہے اور ہمیں 50-60 روپے کلو ریٹ دیتے ہیں۔ تو یہ زیادتی ہے بھئی، اپنے عوام کی کمر نہ توڑیے بلکہ آپ مکمل معلومات کر کے اس کے بعد ریٹ لگائے، یہی ضرورت ہے کہ بھئی ایسا ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔